हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों प्री बीएड काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सो आज हम मोबाइल से ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना सीखेंगे, जहां रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से करके दिखाने वाले हैं। साथ ही आपको कॉलेज का चयन कैसे करना है, टोटल कितने कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, टोटल फीस कितना लगेगा, पूरी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है CGSCRT, जैसे कि आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर पहले नंबर पे scrt.cg.gov.in यानी कि छत्तीसगढ़ SCRT का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ SCRT का जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पर आपको एक होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी होम वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करने का जो पूरा का पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ से जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे BEd DEd ऑनलाइन काउंसलिंग है। तो DELED ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाकर चैनल में डाल दिया हूँ, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप BEd ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ गए हैं, जैसे कि पहला विस्तृत विज्ञापन, टोटल कितने छत्तीसगढ़ में कॉलेज है, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। तो इन सभी का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। चलिए फॉर्म डालने का पूरा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो आज हम जानते हैं। तो उसके लिए सबसे लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा BEd ऑनलाइन काउंसलिंग 2026-27 हेतु लिंक। सिंपली दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट होगा। सो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर है पहला वाला है DELED ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए और दूसरा वाला है BEd ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो मैं BEd ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में जानने वाला हूं, इसी में मैं फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं सबसे लास्ट में जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर BEd काउंसलिंग 2026, इसी पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक अपना न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा, चाहे आप पहले साल फॉर्म भरे थे या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकेंगे अगला जो पेज है फिर से कुछ इस प्रकार से होगा है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको स्किप करके नीचे की ओर आना है। फिर यहाँ पर है आई एग्री, इस आई एग्री वाले चेक मार्कों पर क्लिक करना है और प्रोसेस टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देख सकेंगे कुछ यहाँ पर चेक मार्क दिए गए हैं, जैसे कि क्या क्या आप फिलअप करेंगे, प्रॉपर यहाँ पर गाइडलाइन है। तो सभी में आपको एक एक करके चेक मार्क करना है। तो इसके लिए चेक ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सभी चेक ऑल हो जाएगा, बाकी आपको सभी को ही टिक करना पड़ेगा। अगर आप एक को अनटिक कर देते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सभी में टिक करना है। फिर एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से यस कर लेना है। अब देखेंगे तो हमारा जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, नया रजिस्ट्रेशन है, वो अब यहाँ से हमारा फिलअप होगा। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं प्री BEd रोल नंबर। तो आपने व्यापम की ओर से जो BEd का एग्जाम आयोजित किया गया था उसमें आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका जो भी कैंडिडेट नेम है जो व्यापम के प्रोफाइल में आपका नाम होगा सेम टू सेम वैसे ही डालना है। फिर आपके फादर का नेम भी डालना है और मदर का नेम भी डालना है। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो चलिए मैं यहाँ से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट में एक कैप्चा कोड 6 डिजिट का देखने को मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे डाल के यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको नीचे की ओर चले आना है और अभी हमने जो पर्सनल डिटेल डाले थे जिनमें BEd का रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम वो प्रॉपर से होगा जिसे हमने ब्लर कर दिए हैं। फिर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है जिस पर OTP सबमिट करना है। सो यहाँ पर आपको पहले मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल ID डालना है, फिर नीचे की ओर आना है और यूनिक से आपको एक अच्छा सा पासवर्ड बना देना है जो आपको हमेशा याद रहे, ताकि जब भी इसका पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट आए तो आप आसानी से यहाँ से लॉगिन कर सके। बाकी आपको फॉरगेट का भी ऑप्शन दिए गए हैं। सो चलिए मैं अपना यूनिक सा जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। पासवर्ड दोनों में इंटर कर लेने के पश्चात नीचे में आपको जो सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का नजर आएगा वो आपको इस वाले ऑप्शन पे डाल के फाइनल सबमिट करना है। सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर वेट करना है और यहाँ से आपको फिर से यस कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ से वेट करने के पश्चात आपको अब
का जो ऑप्शन है जहां आपने जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पर OTP जाएगा। तो OTP के लिए यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर जो OTP आएगा उसको डाल देना है। बाकी OTP नहीं आता है तो आप रीसेंड पे क्लिक करके दोबारा तिबारा आप जितना चाहे उतना OTP फिर से रीसेंड करा सकेंगे। फिर आपके ईमेल आईडी पर भी OTP जाएगा जिसको आपको इस वाले बॉक्स में डाल के एंटर करना है, जो आपके ईमेल वाले बॉक्स में गया होगा। तो वहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर 6 डिजिट के OTP को डालने के पश्चात वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बस इतना आपका थोड़ा सा काम हो जाएगा। जहाँ फिर से नीचे की ओर आएंगे तो कुछ कुछ ऑप्शन जो अनटिक हुआ होगा उसको आपको टिक करना पड़ेगा। देख सकेंगे पहले हमने टिक किए थे और अभी यहाँ पर आपको फिर से टिक करना पड़ेगा। सो चलिए मैं यहाँ से ऑल टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ये जो प्रॉपर अनटिक वाला ऑप्शन है सभी ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों सबसे मैं लास्ट की ओर चला आता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में नजर आएगा आई एग्री, इसी पे एक बार क्लिक करके यस यहाँ से आपको कर लेना है। जैसे यस कर देंगे तो आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। अब चलिए आगे का जो प्रोसेस है वो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आपको क्या ऑप्शन में क्या यहाँ से फिलअप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो बीएड का ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म है कुछ इस प्रकार से स्टेप में डन होने वाले हैं। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने भर चुके हैं, फिर कांस्टेंट डिटेल भी भर चुके हैं। अब हम भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करेंगे, फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फाइनल सबमिटेड करेंगे और रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो पे करेंगे। उसके पश्चात फाइनल हम कॉलेज प्राथमिकता का जो चयन है वो बारी बारी से ऐड करते हुए चलेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे एक बार आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और देख सकेंगे अब हमारा आएगा पर्सनल डिटेल ऐड करने का। तो पहले नंबर पे है जेंडर, आप मेल फीमेल जो भी हैं वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप कौन से राज्य से हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो यस कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा रिलीजन, आप कौन से धर्म से हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे धर्म दिए गए हैं तो आपको अपना चूज़ कर लेना है। फिर नेक्स्ट है आप कौन से कैटेगरी से हैं, तो मैं OBC नॉन क्रीमिलियर से हूँ। बाकी आप ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के पश्चात दोस्तों आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर ऑप्शन में है सब कैटेगरी डिटेल, सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं नॉट एप्लीकेबल, ये जो ऑप्शन है पहले बता दें पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग है तो पहले को यहाँ पर दूसरे को सिलेक्ट कर लीजिए और यदि आप दिव्यांग नहीं है स्वतंत्र सेनानी है तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको लास्ट वाले को। तो मैं इन तीनों में से कोई भी सभी ऑप्शन नहीं है तो मैं नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा। सो चलिए पहले वाले को ही मैं यहाँ से टिक कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से ज़िले से हैं तो आप उस ज़िले का चयन कर लीजिए। सो चलिए मैं यहाँ से अपने ज़िले का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ज़िले दिए गए हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर है सेव एंड नेक्स्ट, इसी पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और अगला ऑप्शन आ गए हैं क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने का, आपको 12वीं का डिटेल ऐड करने को। उसके पश्चात दोस्तों आपको कॉलेज का भी डिटेल ऐड करने को कहा जाएगा, यानी कि अगर आप D.Ed का डालेंगे तो सिर्फ 12वीं को डालना होगा और यदि आपने B.Ed का डालेंगे तो कॉलेज का भी डालना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं 12वीं का सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं पासिंग ईयर, फिर रोल नंबर, फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम, आप कौन से बोर्ड से हैं वो आपको डालना है। तो मैं पहले वाला छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर को ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है स्ट्रीम, आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो दूसरे वालों को सिलेक्ट कर लीजिए और यदि आप साइंस से नहीं हैं तो आपको पहले वाले को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने 12वीं में क्या लिए थे वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। सिर्फ बायो वाले ही दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके अलावा जो भी आपका होगा तो आप पहले वाले को ही सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें दोस्तों कमेंट में बताइए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं तो उनको फॉर्म भरने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दोस्तों दे देंगे। बाकी आपको नेक्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा स्कूल नेम का। स्कूल नेम आप उसी को डालिए जहां से आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण किए हैं। स्कूल नेम को डाल लेने के पश्चात दोस्तों आपको रिजल्ट मोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका रिजल्ट मोड कैसा है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। जैसे कि मेरा परसेंटेज वाला है ऑनलाइन, तो मैं पहले को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज में 12वीं का मैं 500 डाल देता हूँ और 500 में आपने कितने पाए होंगे वो डालिएगा। फिर ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है और 12th तक ये डालने के पश्चात आपको ऑप्शन आएगा ग्रेजुएशन डिटेल डालने के। तो दोस्तों पहला है पासिंग स्टेटस, आपको पासिंग आप पास हैं
कि अभी चल रहा है और सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है पासिंग ईयर, अगर आप पास हो चुके हैं तो कौन से ईयर में है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में नजर आएगा इनरोलमेंट नंबर, आपके कॉलेज का जो रिजल्ट है उनमें आपको एक नामांकन क्रमांक इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको डाल देना है। फिर आप कौन से यूनिवर्सिटी से, क्या बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हैं, सरगुजा यूनिवर्सिटी से हैं, रायपुर यूनिवर्सिटी से हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस आपको डालना है कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है। फिर रिजल्ट अमाउंट, तो आपको इसमें परसेंटेज को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका टोटल कितना परसेंटेज है वो आप डाल दीजिए। फिर उसमें आप कितना मिला है, फिर कितना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए प्रॉपर। दोस्तों यहाँ पर लास्ट ईयर का आपको डालना है, जैसे कि पहले तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट डालना है, फिर सेकंड ईयर का डालना है और लास्ट में फाइनल ईयर का आपको इस तरह डालते हुए चलना है। किसी भी तरह कुछ भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में बताइए। अब बारी है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करने की, तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर पहला है विलेज नेम। तो सबसे पहले आपको विलेज नेम डालना है, फिर इसी में पोस्ट डालना है, पोस्ट ऑफिस का नेम, फिर इसी में डिस्ट्रिक्ट, टोटल 3 चीज़ों का नाम डालना है। फिर पुलिस स्टेशन थाना आपका क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, कंट्री तो मैं इंडिया से हूँ तो पहले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका राज्य कौन सा है, तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका जिला कौन सा है, तो मैं यहाँ से अपने जिला कोरबा को चूज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है पिन कोड, तो आपका एरिया का पिन कोड कितना है वो आप डाल लीजिए और सेम एड्रेस होगा तो सेम एज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस वाले जो ऑप्शन इस पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगला ऑप्शन आ गए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ कुछ चीज़ें अपलोड करना है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, 12 का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन, जैसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। पहला है कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम ये पीडीएफ में होना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ में बनाना आप नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप जितना चाहे उतना केबी का पीडीएफ का बना सकेंगे। तो पीडीएफ को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे दोस्तों क्लिक कर देना है। बता दें ये जो है 20 से 300 केबी के अंडर होगा तभी आपका अपलोड होगा। तो मैं यहाँ से चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कास्ट सर्टिफिकेट को मैं अपलोड कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जैसे ही करेंगे तो प्रीव्यू एंड अपलोड करना है तभी आपका फाइनल सबमिट होगा, अन्यथा बीच में ही रुक जाएगा। सो चलिए मैं ये ग्रीन कलर आते तक वेट करता हूँ और ये देख सकेंगे हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुल अपलोडेड हो चुका है। अपलोडेड आना चाहिए तभी अपलोड आपका होगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर है फोटो, ये भी दोस्तों आपको अपलोड होना चाहिए, जिसके लिए एरो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जेपीजी साइज में 10 से 100 केबी के अंडर होगा। तो मैं फाइल वाले ऑप्शन पे चूज कर लेता हूँ और मेरा जो फोटो है वो मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। फिर प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तभी ये फाइनल सबमिटेड होगा, अन्यथा बीच में रुक जाएगा। फिर यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ से फोटो अपलोड हो जाने के पश्चात डोमेसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो राइट की ओर एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और ये जो मैक्सिमम 10 से 300 केबी के अंदर होना चाहिए, जिसको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी दोस्तों पीडीएफ कम से ज़्यादा केबी कैसे बनाते हैं इसका पूरा वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर देख के बना लीजिए। फिर प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये भी डन आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 12 का मार्कशीट अपलोड करने की और लास्ट आपका ग्रेजुएशन अपलोड करने की। दोस्तों 12 का और ग्रेजुएशन का दोनों को आपको अपलोड करना होगा, जो आपके ऑप्शन में आ रहा है उसी को आपको साथ साथ यहाँ पर अपलोड करते हुए चलना है। और आपको इन सभी चीज़ों को अपलोड कर लेने के पश्चात आप ध्यान रहे कि आप जो जो अपलोड किए होंगे उनके राइट की ओर आपको अपलोडेड का ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है वो आना चाहिए, तभी आपका सक्सेसफुल सबमिटेड होगा, अन्यथा आपका अधूरा माना जाएगा। सो देख सकेंगे मेरा सभी में अपलोडेड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब है मेरा फाइनल सबमिट करने की। तो मेरा जो जो पर्सनल डिटेल जो अभी तक मैंने प्रॉपर भरा हूँ पूरा का पूरा शो हो रहा है। दोस्तों बता दें ये मैं ब्लर कर दिया हूँ। बाकी यहाँ पर एक आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका शो होगा, या मैं 7 फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकेंगे मेरा अब पूरा डन होने ही वाला है, सिर्फ मुझे रजिस्ट्रेशन फीस और कॉलेज चयन करना है। तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन फीस करता हूँ, उसके पश्चात कॉलेज का चयन करूँगा। तो पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो देख सकेंगे मेरे फ़ोन में टोटल जो अमाउंट है 350 रुपये लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप बीएड का फॉर्म भरेंगे तो 350 रुपये लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप डीएलएड का फॉर्म भरेंगे तो 300 रुपये में हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ चुका है रजिस्ट्रेशन फीस, तो मैं यहाँ से आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं प्रोसीड कर लेता हूँ।
और देख सकेंगे पहला है रजिस्ट्रेशन फीस, तो आपको इस पर चेक मार्क करके फिर से प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्यूआर कोड के माध्यम से फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकेंगे मेरा ट्रांजैक्शन आईडी, टोटल मैं जितना अमाउंट पे किया हूँ वो आ गया है और ट्रांजैक्शन कोड आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फीस पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए, रिसिप्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। सो यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है। अब चलिए बताते हैं कि आपको कॉलेजों का चयन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको लेफ्ट की ओर ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैंडिडेट प्रोफाइल अवेलेबल, चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। सबसे पहले यहाँ पर है आपका प्रोफाइल देखने को मिलेगा, फिर आपने जितने कॉलेजों का चयन किए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, उसके पास लॉक करना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए कॉलेजों को सिलेक्ट करने के लिए आपको चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, सॉरी आपने जो पासवर्ड बनाए थे वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे सामने टोटल यहाँ पर बीएड के जितने भी छत्तीसगढ़ में कॉलेज है, चाहे वह गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, प्रॉपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो जो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। सो मैं यहाँ से जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो कॉलेज सेलेक्ट कर लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। इसी ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो सभी कॉलेज जो है यहाँ पर ऐड होता जाएगा। आप जितने भी कॉलेज जो यहाँ पर बीएड के दिए गए हैं इन सभी को ऐड करेंगे तो वो राइट कॉर्नर में यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। और अभी हमने जो कॉलेजों का चयन किए हैं उसको लॉक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर चॉइस लॉक इन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पे क्लिक करना है। और लास्ट में सभी कॉलेजों को ऐड कर लेने के पश्चात दोस्तों चॉइस लॉकिंग वाले ऑप्शन पे चले आके यहाँ पर आपको आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आपका फाइनल लॉक होगा। और ये जो है वो आप जो जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए होंगे वहाँ पर चला जाएगा। और हमने जो यहाँ पर चॉइस लॉकिंग किए हैं उसका प्रिंट लेने के लिए कि हमने कौन कौन से कॉलेजों को सेलेक्ट किए हैं वो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर है डाउनलोड लॉक्ड चॉइस का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने आपने जितने भी कॉलेजों को सेलेक्ट किए होंगे प्रॉपर दोस्तों नाम यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकेंगे कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड प्रेफरेंस में, थर्ड प्रेफरेंस में कौन कौन से कॉलेजों को सिलेक्ट किए हैं, प्रॉपर यहाँ पर लिस्ट सभी का आ जाएगा। और आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो आपको यहाँ से निकालना है। और इस तरह आपका जो फॉर्म है वो कुछ ही चरणों के पश्चात डन हो जाएगा। बाकी आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसकी रिप्लाई तुरंत दे देंगे। बाकी दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।